नमस्कार दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध के बारे में बात करेंगे, जिसे हम गर्व से लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, अर्थात एशिया का ज्योति पुंज जो एशिया को प्रकाशमान करता है। दोस्तों, अगर गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है और सिद्धार्थ का पिता का नाम शुद्धोधन होता है, जो कि शाक्यगण का मुखिया होता है, और इसकी माता का नाम माया देवी होती है। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इसकी माता का देहांत हो जाता है। फिर सिद्धार्थ का लालन पालन इसकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है। इसके बाद दोस्तों, क्योंकि राजा का पुत्र होता है, सिद्धार्थ एक राजकुमार था और शुद्धोधन एक राजा था, तो एक दिन फिर शुद्धोधन किसी संत के पास जाते हैं सिद्धार्थ के भविष्यवाणी करवाने के लिए। तो संत बताते हैं कि सिद्धार्थ एक दिन बहुत बड़ा महापुरुष बनेगा और ये घर को भी त्याग देंगे। तो इस कारण से सिद्धार्थ का शादी जल्दी करवा दिया जाता है इसके पिता शुद्धोधन के द्वारा, और सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से होती है। और फिर सिद्धार्थ को एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल होता है। क्योंकि सिद्धार्थ राजकुमार था तो एक दिन नगर भ्रमण को निकले और नगर में इन्होंने 4 दृश्य को देखा। पहला एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, एक बीमार आदमी को देखा और एक शव को देखा, एक सन्यासी को देखा। ये 4 दृश्य देखने के बाद सिद्धार्थ के मन में तरह तरह के विचार आने लगे, आखिर ज़िंदगी क्या है। तो उसी समय सिद्धार्थ ने कहा कि विश्व दुखों से भरा है। फिर सिद्धार्थ इसी तरह कुछ दिन गुजारे अपने घर में। गुजारने के बाद एक दिन रात्रि में 29 वर्ष की अवस्था में वो घर से निकल जाते हैं दोस्तों, और इसको हम महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। और फिर सिद्धार्थ निकलने के बाद भटकते भटकते वैशाली पहुंचते हैं और वैशाली में अलार कलाम से मिलते हैं, जो कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, और अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद सिद्धार्थ फिर भटकते हुए राजगीर जाते हैं और राजगीर में फिर रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने योग दर्शन का शिक्षा ग्रहण किया। इसके बाद फिर सिद्धार्थ भटकते हुए गया की ओर जाते हैं और गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या किया, बिना अन्न बिना जल ग्रहण किए हुए। और करीब 35 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है और फल्गु नदी के तट पर। जैसे ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद सिद्धार्थ बुद्धि कहलाए, अर्थात गौतम बुद्ध। फिर गौतम बुद्ध जनसाधारण भाषा उस समय पाली हुआ करता था, और पाली भाषा में प्रत्येक नगर नगर जाकर इन्होंने प्रवचन देना स्टार्ट किया। और दोस्तों, अगर बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म में आत्मा का कोई स्थान नहीं है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, ये आत्मा को नहीं मानते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध के शासनकाल में बहुत सारे राजा हुए, जैसे कि बिंबिसार। तो उसके बाद गौतम बुद्ध प्रचार करते गए। फिर करीब 80 वर्ष की आयु में चूंद द्वारा अर्पित भोजन करने के पश्चात उत्तर प्रदेश देवरिया में इसका देहांत हो जाता है 468 ईसा पूर्व में। करीब अभी से अगर देखा जाए तो 2000 वर्ष पूर्व की बात हम अभी बोल रहे हैं दोस्तों। 2000 पूर्व में ही हुआ था बौद्ध धर्म की स्थापना। अगर बौद्ध धर्म के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो पहली बार धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से ही हुआ था, और फिर बौद्ध धर्म आपका दक्षिण पूर्वी जितना भी देश है, चाहे इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, फिर चाइना, जापान, इस सब में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और वहाँ पर जितने भी लोग हैं सारे लोग बौद्ध ही हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। और
पहली बार मूर्ति का जो अभी हम लोग मूर्ति देखते हैं, तो पहली बार मूर्ति का विचार गौतम बुद्ध का ही मूर्ति बना था। और और ये मथुरा शैली में बना था। और सर्वाधिक मूर्ति जो बना था गौतम बुद्ध का, वो आपका गंधार शैली में बना था। तो दोस्तों उस समय गौत पूरा भारत का अगर उस समय की व्यवस्था को देखा जाए, उस समय के परिदृश्य को देखा जाए, तो बौद्ध धर्म पूरी भारत में फैला हुआ था। और फिर धीरे धीरे, क्योंकि सत्य और अहिंसा का बात करता था गौतम बुद्ध, और पूरे विश्व में इन्होंने शांति का संदेश पहुंचाया, इसलिए आज हम गर्व से कहते हैं कि भारत एक बुद्ध का देश है, अर्थात शांति का देश है। और बौद्ध धर्म बहुत ही शांति प्रिय धर्म है। और जो कि आप अगर और इसके बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो नालंदा विश्वविद्यालय हो या विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, इसमें बौद्ध धर्म का ही शिक्षा दिया जाता था। जैसे कि अगर विक्रमशिला में वज्रयान का शिक्षा दिया जाता था। तो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा इतिहास है, भारत के इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। और इसी कारण हम गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, अर्थात एशिया का ज्योति पुंज, अर्थात आप कह सकते हैं कि पूरा एशिया को प्रकाशवान करने वाले गौतम बुद्ध आप कह सकते हैं। नमस्कार।